गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज सीटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए क्वेश्चन लाया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन थोड़ी कम है, सिर्फ 9 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। चलिए देखते हैं उन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में मूविंग कॉइल असेंबली के सॉफ्ट का समर्थन करने वाला कौन सा असर है। तो जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होती है, उस परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें मूविंग कॉइल है जो असेंबली के सॉफ्ट का समर्थन करने वाला कौन सा असर है। तो पहला ऑप्शन है स्टील बेयरिंग, दूसरा ऑप्शन है बुश बेयरिंग, और तीसरा ऑप्शन है जेवेलेट बेयरिंग, और चौथा ऑप्शन है गन मेटल बेयरिंग। तो इसका तीसरा ऑप्शन जेवेलेट बेयरिंग है, जो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आया है, पीएमएमसी मीटर का पूर्ण रूप क्या है। तो मैं पहले ही क्वेश्चन में बता दिया हूँ कि पीएमएमसी का फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, और मीटर लगा है तो मीटर होगा पीछे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है ये। पहला ऑप्शन है पैरेलल मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर, दूसरा है पोजीशन मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर, तीसरा है प्रिंसिपल मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर, और चौथा है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर। तो चौथा ऑप्शन है जो सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। स्मिथ ट्रिगर सर्किट में किस प्रकार की वेव उत्पन्न होती है। तो आपने एडीसी में पढ़ा होगा स्मिथ ट्रिगर, जो कैसे वर्किंग करता है और किस प्रकार की वेव जनरेट करता है। तो पहला ऑप्शन है साइन वेव, दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर वेव, तीसरी है साटूथ वेव, और चौथा है ट्रिंगुलर वेव। तो स्मिथ ट्रिगर सबको पता होगा कि स्क्वायर वेव जनरेट करता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा इलेक्ट्रोड ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर छवि की चमक को नियंत्रित करता है। कौन सी इलेक्ट्रोड है जो ऑसिलोस्कोप की ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। तो पहला ऑप्शन है एनोड, दूसरा है कैथोड, और तीसरा है कंट्रोल ग्रिड, और चौथा है फोकसिंग इलेक्ट्रोड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, कंट्रोल ग्रिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यूएचएफ के लिए किस बैंड का उपयोग किया जाता है। यूएचएफ का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। तो जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उसमें यूएचएफ के लिए किस बैंड का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है बैंड 4, और दूसरा ऑप्शन है बैंड 6, तीसरा ऑप्शन है बैंड 9, और चौथा ऑप्शन है बैंड 11। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, बैंड 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विच पैरामीटर इज मेजर्ड बाय ए मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से कौन सा पैरामीटर नापा जाता है। तो पहला ऑप्शन वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन एनर्जी, तीसरा ऑप्शन फ्रिक्वेंसी, और चौथा ऑप्शन टाइम ड्यूरेशन। तो आपको पता होगा कि जो आपका ऑसिलेटर होता है, जो सीआरओ होता है, उससे फ्रिक्वेंसी और टाइम ड्यूरेशन नापते हैं। इसलिए इसका जो एनर्जी को नापा नहीं जाता है इससे मल्टीमीटर से। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है ए, वोल्टेज जो मल्टीमीटर द्वारा नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द नेम ऑफ द सिंबल मार्केटेड एक्स इन द पैनल मीटर। पैनल मीटर में एक्स अंकित चिन्ह का नाम बताइए। तो आपको चित्र देख रहा होगा, ये कौन से मीटर का चित्र बना हुआ है। तो आते हैं ऑप्शन पर। पहला ऑप्शन है मूविंग कॉइल मीटर, दूसरा ऑप्शन है मूविंग आयरन मीटर, तीसरा है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, और चौथा ऑप्शन है मूविंग कॉइल विथ रेक्टिफायर। इसका राइट ऑप्शन है मूविंग आयरन मीटर। आप फिर से चित्र को देख लीजिए। तो अगले आते हैं अगले क्वेश्चन में। पीएमएमसी मीटर मूवमेंट के किस टॉर्क का उपयोग किया जाता है। जो पीएमएमसी है उसमें टॉर्क जनरेट होता है जिससे वो बैलेंसिंग की कंडीशन में होता है, और मापन उसका इसी के द्वारा होता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन लो टॉर्क, दूसरा हाई टॉर्क, और तीसरा मॉडरेट टॉर्क, और चौथा ऑप्शन है इनसफिशिएंट टॉर्क। तो इसका तीसरा ऑप्शन है जो मॉडरेट टॉर्क, वो सही है, मध्यम टॉर्क उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध धारिता और अधिष्ठापन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है।
ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस तीनों को नापा जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है LCR ब्रिज, दूसरा है वीन ब्रिज, तीसरा है केल्विन ब्रिज और चौथा है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो LCR ब्रिज, आपको पता होगा LCR ब्रिज के द्वारा तीनों का मापन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए नए वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।